अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब जहाँ भी होंगे, जिधर से भी मुझे देख रहे होंगे, आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बालों के बारे में एक ऐसा ज़बरदस्त हेयर मास्क शेयर करूंगी। बालों की अगर सही से ग्रोथ चाहते हो तो आज देखें इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव हेयर ग्रोथ मास्क, जो आपके बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके बालों को बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। तो ये मास्क बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा प्याज। तो प्याज आपने ट्राई करना है कि जो इस तरह से ज़्यादा डार्क कलर में हो, पर्पल कलर का, वो वाला आपने लेना है। तो इसको आपने छील लेना है ऊपर से और इसके आपने छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। प्याज में आपको पता है कि सल्फर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो हमारी हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। इससे हमारे बाल ना सिर्फ घने होते हैं बल्कि बालों में जान भी आता है, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, बाल जो है ना वो मजबूत हो जाते हैं। इस तरह से आपने प्याज को छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेना है। देन आपने इसको ब्लेंडर में डाल देना है। ब्लेंडर में डालने के बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जहाँ हमारी स्किन के लिए बहुत ही ये हमारे बालों के लिए इसका उससे भी ज़्यादा फ़ायदा है। ये हमारे बालों के बहुत से मसलों को हल करता है। यानी अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा, आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा जड़ रहे हैं, यानी अगर गंजपन हो गया है, तो उस सब में ये जो रेमेडी है ये आपकी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो यहाँ पे आपने फ्रेश केयर का थोड़ा सा, जितना आपने प्याज लिया है उतना ही एलोवेरा जेल ले लेनी है। तो ये एलोवेरा को काटने का जो तरीका है वो ये है कि आपने साइडों से इसको इस तरह से कट करना है, ऊपर से आपने इसकी जो बारीक पतली सी जो लेयर है वो आपने उतार लेनी है। देन आपने इसकी जो सारी जेल है उसको आपने अलग कर लेना है। तो ये जो ऊपर वाला छिलका है आपने इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। ये हमारी स्किन के लिए एक वाइटनिंग एजेंट का काम करता है, यानी जो इंस्टेंट वाइटनिंग आता है वो आता है। मैं तो क्या करती हूँ कि ये जो छिलका उतारती हूँ इसको फ़ौरन से अपनी स्किन के ऊपर रब कर लेती हूँ, तो मेरी स्किन के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइन आ जाती है। तो ये इस तरह से मैंने जो सारा जेल था वो निकाल लिया था, और जेल निकालने के प्याज और जो एलोवेरा का जेल निकाला था उसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया था। तो ब्लेंडर में डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इतना ब्लेंड करना है कि इसमें कोई भी प्याज का टुकड़ा जो है वो वैसे ना रहे, और ब्लेंड होने के बाद एक पेस्ट की फॉर्म में हमारे पास आ जाए। जो हेयर मास्क है ये हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। मेरी तो तकरीबन हर 6 मंथ के बाद मैं अपने बालों की कटिंग करवाती हूँ, और अच्छी खासी कटिंग करवाती हूँ। कभी लेयर कट हुआ है, कभी स्टेप कटिंग, और मैं तो उन लोगों की बातें सुन के हैरान होती हूँ जो कहते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ नहीं होती, अगर हम एक दफ़ा कटवा लें तो ये बढ़ते नहीं हैं, ये मेरे बाल गिरते बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम अपने बालों की केयर नहीं करेंगे, अपने बालों की केयर करना, तो ये सारी चीज़ें तो हमारे अपने हाथ में होती हैं। बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ होती हैं इस तरह की जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होती हैं। बाज़ दफ़ा लोग इस वजह से यूज़ नहीं करते कि ये बेकार है, इनका कोई असर नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्याज का पानी, एलोवेरा जेल, ये हमारी हेयर ग्रोथ में हमारी इतने हेल्पफुल हैं कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखें, बहुत ही अच्छा आपको इफ़ेक्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो थी वो मेरी ग्रैंड हो गई थी बिल्कुल। उनको वो स्ट्रेनर की मदद से, या आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें, वो आप इस तरह से डाल के उसको सारे का सारा आपने छान लेना है। तो मैंने यहाँ पे छन्नी की मदद से इनको जो भी सारा मैंने था अच्छी तरह से छान लिया। तो अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ हम ऐड करेंगे वो है एग योक, यानी अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी भी हमारे बालों में बहुत ही हेल्पफुल होती है। ये भी हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, हमारे बालों का जो भी अगर डैंड्रफ का मसला है या किसी किस्म का स्किन की कोई भी एलर्जी है तो उसको भी हम दूर करने में हमारी मदद करती है। तो इस तरह से आपने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देन जो फोर्थ चीज़ मैंने इसमें ऐड की है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई ऑयल जो है ये हमारे हेयर ग्रोथ में हमारा बहुत हेल्पफुल होता है, हमारी स्किन के लिए भी ये बहुत अहम है। देन ये हमारी हेयर्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैंने जो फोर्थ चीज़ ऐड की है वो विटामिन ई के 2 कैप्सूल ऐड कर लिए हैं। इन सारी चारों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास स्प्रे बोतल हो आप उसमें डाल लें। उसमें डालने के बाद ये हो जाता है कि हमारा निकालना जो है ना वो आसानी से निकल जाता है।
वीक में आप इसको 2 दफ़ा यूज़ करें, 3 दफ़ा यूज़ करें, जितना आपके पास टाइम हो। मैं तो इसको वीक में 3 दफ़ा यूज़ करती हूँ। तो ये अभी मैं इसको अपने भाई के सर पे अप्लाई कर रही थी। मेरे भाई ने मुझे कहा कि आपने तो बाल बढ़ा लिए हैं, कुछ मेरे ऊपर भी अप्लाई। तो अभी मैं इस पे अप्लाई करने लगी हूँ अपने भाई के बालों पे। तो इस तरह से आपने लगा के बिल्कुल उसको छोड़ देना है, मसाज नहीं करना। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आपने मैक्सिमम इसको एज इट इज़ रखना है। देन आपने जो भी शैम्पू आप करते हैं वो कर ले, कंडीशनर यूज़ करते हैं वो कर ले। कंडीशनर यूज़ करने से ये हो जाएगा कि आप जो एक प्याज की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसको आप यूज़ करके देखें, विद इन 1 मंथ आपके बालों में अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाएगा। अब कोई भी रेमेडी, कोई भी चीज़ इस तरह की तो नहीं है कि जो आपको फौरी इंस्टेंट रिजल्ट दे दे। कोई भी रेमेडी, मैं तो ऑनेस्टली ये चीज़ बताती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपने यूज़ करनी है तो उसमें एक टाइम पीरियड लगता है। नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो एक टाइम लेती हैं। इसमें थोड़ी ना कोई केमिकल वगैरह ऐड है कि जो आपको फौरी असर दे देगा। अगर आप क्रीम्स वगैरह की जगह पे कोई होम रेमेडी यूज़ करते हैं तो उसका भी यही हिसाब है। तकरीबन 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ तो आपको रेगुलर उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से ये रेमेडी जो भी है इसको भी आपने तकरीबन 1 मंथ तक रेगुलर यूज़ करना है। देन आप खुद अपने बालों में फ़र्क वाज़िया तौर पे देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।